हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्मॉल सिग्नल मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ हमने लास्ट में टी मॉडल ड्रॉ किया था। आज का टॉपिक है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। जैसा हमने बीजेटी में सर्किट पढ़ा कि हमने एक स्मॉल सिग्नल अप्लाई किया और उसके बाद हमने दो कपलिंग कैपेसिटर्स यूज़ करे थे, CC1 एंड CC2, और एक बाईपास कैपेसिटर यूज़ किया था। वहाँ पे वो एमीटर के अक्रॉस था तो उसका नाम CE था। यहाँ पर ये सोर्स के अक्रॉस है तो इसका नाम यहाँ CS है। एक गेट रेसिस्टेंस है यहाँ पर RG, ड्रेन रेसिस्टेंस RD, और ये करंट सोर्स है जो कांस्टेंट करंट सोर्स है। और लोड रेसिस्टेंस RL के अक्रॉस हम अपने आउटपुट को ड्रॉ करेंगे। ओके, सो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बाईपास कैपेसिटर का क्या यूज़ होता है। क्लियर। तो इसका जो इम्पीडेंस होता है वो करंट सोर्स से कम होता है, तो आपका जो भी करंट है, जो भी चार्ज कैरियर्स हैं, वो इस लो इम्पीडेंस पाथ से फ्लो करते हैं, तो इसलिए इसको बाईपास कैपेसिटर बोला जाता है। CC1 CC2 आपके कपलिंग कैपेसिटर्स हैं और इनका काम है DC या फिर नॉन डिजायर्ड फ्रिक्वेंसीज और ऐसे सिग्नल्स को ब्लॉक करना। ओके, तो सिर्फ जो हमारी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है जिसको हमें ऑपरेट करना है, इस पे हमें काम करना है, वो इन कैपेसिटर्स से पास होंगी और बाकी DC और जितनी भी नॉन डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज है वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगी। तो CC1 एंड CC2 ये दोनों ही आपके कपलिंग कैपेसिटर जो अप्लाई किए हैं हमने वो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज के लिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि CE आपका जो है CS सॉरी, वो है आपका बाईपास कैपेसिटर, एंड CC1 CC2 ये हैं आपके कपलिंग कैपेसिटर्स, एंड दे behave as short circuit at all desired frequencies, तो जितनी भी आपकी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसमें ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। ओके, सिंपल। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करनी है। तो हमें स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे इसके स्मॉल सिग्नल मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी हम मॉसफेट यूज कर रहे हैं उसको हम रिप्लेस कर देंगे उसके स्मॉल सिग्नल मॉडल से। ओके, सो सेम प्रोसीजर है। इनपुट से स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट पे आपको एक रेजिस्टेंस R सिग्नल दिख रहा है, एक सोर्स दिख रहा है V सिग्नल। आउट में डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो CC1 आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। देन आपको दिखाई दे रहा है एक रेसिस्टेंस RG। आप सब इसको खुद प्रैक्टिस करिए, सोचिए कि कैसे बनेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं बीजेटी में। IG इक्वल टू 0। ओके, इनपुट पे कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाएंगे, सोर्स आ गया, ये टर्मिनल आपका सोर्स हो जाएगा। एक करंट सोर्स होगा ड्रेन और सोर्स के बीच में, इसको आप कहेंगे GMVGS। ओके, देन आप आगे बढ़े, ये आपका ड्रेन टर्मिनल है। तो देखिए यहां से शॉर्ट हो गया, फिर आप गेट पे गए तो आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया RG। गेट और सोर्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो इनफाइनाइट इम्पीडेंस। देन ड्रेन और सोर्स के बीच में आपको क्या दिख रहा है, ड्रेन और सोर्स के बीच में करंट सोर्स जो कि आपका GM इंटू VGS है। बाईपास कैपेसिटर CS शॉर्ट हो जाएगा, सब कुछ यहाँ से फ्लो होगा, नो रिप्रेजेंटेशन। आगे बढ़े आप D के बाद CC2 सिंपल कपलिंग कैपेसिटर ब्लॉक करेगा और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। और उसके बाद आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है RD, ये जो ऊपर है। तो जब भी हम AC एनालिसिस करते हैं तो आप DC सोर्सेस को क्या कर देते हैं, ग्राउंड, 0। तो RD आपका यहाँ ग्राउंड हो जाएगा। और नेक्स्ट RD के साथ क्या है लास्ट में इसके, RL।
तो ये RL आपका इसके पैरेलल में आ जाएगा और ये क्या होगा, V आउट। क्लियर, सिंपल था। एक बार और समझते हैं। देखिए क्या किया हमने, V सिग्नल लिया, R सिग्नल लिया, आगे बढ़े, हमें गेट पे रेजिस्टेंस दिखाई दिया, दैट इज RG, हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। गेट और सोर्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इनफाइनाइट इम्पीडेंस शो करेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा। आगे बढ़ गए, सोर्स दिखा हमें, बाईपास कैपेसिटर से मूव करेंगे करंट, और उसके बाद ड्रेन और सोर्स के बीच में करंट सोर्स होगा, दैट इज GM इंटू VGS। अब ड्रेन के बाद आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है RD, VDD 0 हो जाएगा तो ये ग्राउंड होगा, तो यहाँ पे आपने इसको ग्राउंड करके कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद एक रेजिस्टेंस आपको और दिखाई दे रहा है, दैट इज योर लोड रेजिस्टेंस, तो आपने वहाँ पे RL ड्रॉ कर दिया। तो ये आपका स्मॉल सिग्नल, तो आप कह सकते हैं ये है आपका स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ CS एम्पलीफायर। किसका है ये, CS कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। क्लियर। अब हमें इसमें वही जो हमने BJT में किया था, वहां हमने वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट किया था, तो यहाँ भी हम वही फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। एक चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि मॉसफेट के केस में जो आपका इनपुट करंट होता है वो क्या होता है, जीरो, यानी गेट करंट की वैल्यू जीरो होती है। तो करंट गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज, सॉरी आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। तो जब इनपुट करंट है ही नहीं तो करंट गेन हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करते। तो हम यहाँ तीन पैरामीटर निकालेंगे, आर इन, आर आउट एंड वोल्टेज गेन। क्लियर। तो देखिए ये सोर्स है आपका, तो आपको इनपुट रेजिस्टेंस कहां से दिखाई देगा, यहां से, दैट इज योर आर इन। आउटपुट रेजिस्टेंस आपको, ये लोड रेजिस्टेंस है आउटपुट में, आउटपुट रेजिस्टेंस कहां से दिखाई देगा, यहां से, तो दिस इज आर आउट। ओके, सो इनपुट पे क्या रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें, इनपुट पे हमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दैट इज आर इन इक्वल टू आर जी। सो ये रिलेशन आपको पता चल गया कि आपको जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, आर जी के। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहां पर हम कंसीडर करते हैं कि पोटेंशियल है V इनपुट। ओके, तो जिसकी हेल्प से करंट फ्लो कर रहा है। अब हम वोल्टेज गेन की बात करते हैं, तो वोल्टेज गेन आपका V आउट इक्वल टू ये करंट। क्लियर, तो वो करंट क्या है आपका, GM VGS, जो आपका ड्रेन करंट है, मल्टीप्लाई बाय दी रेसिस्टेंसेस। तो आपको कौन कौन से रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, दो, RD पैरेलल विद RL। तो अब देखिए ड्रेन करंट का जो डायरेक्शन है वो इधर को होगा, और V आउट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सारे रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट जो कि इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, सो दिस ID, यहाँ पे आपको एक नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका जो डायरेक्शन है करंट का वो अपोजिट है। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे गेन को, V नॉट डिवाइड बाय VGS, दैट इज इक्वल टू AV V naught divided by VGS, and that is equal to minus GM RD parallel with RL. ओके, तो यहां से देखिए वही रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है जो अभी हमने स्मॉल सिग्नल के लिए वहां सॉल्व किया था, दैट इज माइनस GM इंटू RD। ओके, तो अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, तो डेफिनेटली जिस की वैल्यू ज़्यादा है वहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। So for simplicity, we consider that load resistance is much greater than
ड्रेन रेजिस्टेंस, तो यहाँ से कोई भी करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट आर डी के क्रॉस जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस जी एम इंटू आर टी दैट इज इक्वल टू गेन। सो नेगेटिव साइन, एक फॉर्मूला हमें और मिल गया। सो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री बिटवीन इनपुट एंड आउट। चलिए, तीसरा फैक्टर जो है आपका आर आउट। सो आर आउट सिंपल हमें दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से रेजिस्टेंस है इससे जो हमें दिख रहे हैं। सिंपल एक रेजिस्टेंस दैट इज योर आर डी, तो एक हमें रेजिस्टेंस ये पता चल गया। तो ये तीन रिलेशन हमें मिले स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करके। ओके, सो एक रिलेशन आपको ये मिला वोल्टेज गेन का। क्लियर? तो एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने एक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर यूज किया जहाँ पे सोर्स जो है वो कॉमन है इनपुट और आउटपुट के बीच में। हमने कपलिंग कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर को समझा जो हम यूज कर रहे हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में, उनका क्या यूज है, वो क्या चीज़ ब्लॉक करते हैं, क्या चीज़ पास करते हैं, ये समझा। देन हमने उसका एक इक्विवेलेंट मॉडल बनाया जो हमने स्मॉल सिग्नल मॉडल पढ़ा था। तो ये इसमें एक स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाया हमने। गेट सोर्स के बीच में कोई भी लिंक नहीं होगा, कोई पाथ नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। एक करंट सोर्स दैट इज जी एम इंटू वी जी एस इन पैरेलल विद आर डी आर एल, ये हमें एक मॉडल मिला है स्मॉल सिग्नल मॉडल। हमने इसको सॉल्व किया और फाइंड आउट किया वोल्टेज गेन। करंट गेन यहाँ मॉसफेट में इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनपुट करंट की वैल्यू 0 होती है। और दो इम्पीडेंसेस फाइंड आउट करें, आर इन एंड आर आउट। ओके, सो हम ये वहाँ भी पढ़ चुके हैं बीजेटी में कि हम इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है। सो हमें मैक्सिमम पावर थ्योरम हमने पढ़ी है कि जब लोड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है, जो आपका सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपके लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तब मैक्सिमम पावर आपकी ट्रांसफर होगी। सो फॉर दिस हमें ये पता करना होता है, ये फाइंड आउट करना होता है कि आपका जो इनपुट रेजिस्टेंस है या इनपुट इम्पीडेंस है वो क्या है, और ऐसे ही आपका आउटपुट इम्पीडेंस क्या है। ओके, सो अगर एक सिंपल से ब्लॉक की हेल्प से आप समझें तो अगर ये 3 ब्लॉक हैं, 2 3, तो इस ब्लॉक के लिए इसका आर आउट इसके लिए आर इन की तरह वर्क करेगा, इस तरीके से इसका आर इन इसके आर आउट के लिए वर्क करेगा। तो ये दोनों आपस में मैच करने चाहिए, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी यहां से यहां, ऐसे ही यहां। क्लियर? सो ये आपका कॉमन सोर्स एम्पलीफायर एनालिसिस थी। इसी तरीके से हम कॉमन ड्रेन, कॉमन गेट एम्पलीफायर की एनालिसिस कर सकते हैं और एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंसेस के लिए। क्लियर? सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉसफेट के इंटरनल कैपेसिटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से कैपेसिटर किन टर्मिनल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और फिर उस इंटरनल कैपेसिटेंसेस जो हमें मिलेंगे उसकी हेल्प से हम हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम मॉसफेट का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व पढ़ेंगे। वहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी और गेन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे कि इंटरनल कैपेसिटेंसेस का और एक्सटर्नल कैपेसिटेंसेस CC1, CC2 और CE का क्या रोल है, या आपका गेन जो है वो किस तरीके से ड्रॉप होता है इन द प्रेजेंस ऑफ CC1, CC2, CE और द इंटरनल कैपेसिटेंसेस ऑफ मॉसफेट। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।